गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल। रोज की तरह लीगल चर्चा में आपके साथ वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट राज्य। आइए आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट और डे टू डे हमारे जीवन में खासकर जो लोग सर्विस से रिलेटेड है, वो एम्प्लॉई हैं, उनके काफ़ी इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। मैटर ये है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे कहाँ किस तरह का फाइल होगा। तो कोई भी रेलवे से रिलेटेड पेंशन, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंटल, कोई भी रिटायरमेंटल बेनिफिट, ये फाइल होगा कैट में। अब एक इम्पॉर्टेंट, चाहे वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो या फिर पेंशन से रिलेटेड हो, फाइल होगा कैट में। ये तो हम लोग जान लिए, अपनी बात को कैट में रखेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पर्टिकुलरली एक ऐसा मैटर जो रेलवे में एम्प्लॉय थे, 15 साल 20 साल एम्प्लॉय अपना सर्विस देने के बाद जो है उन्होंने किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में एब्जॉर्ब हो जाता है। फॉर द एग्जाम्पल मान लिया जाए कि रेलवे में 18 साल अपनी सर्विस बिताने के बाद उन्होंने अपने घर के बगल में पब्लिक सेक्टर यूनिट बोकारो स्टील प्लांट्स में यानी सेल में जो है एब्जॉर्ब हो गया, सेल में जाके ज्वाइन कर लिया। रेलवे के कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आया, उन्होंने रिलीविंग लेटर दे दिया और उन्होंने जाके सेल में अपना सर्विस दिया। तो डेफिनेटली जो सर्विस का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है कि आफ्टर सर्टेन एज आपको आइदर 60 या 62 एज पे जो है उनको रिटायरमेंट होना पड़ता है। बाकायदा ड्यू प्रोसेस और रिटायर्ड हो गया। अब रिटायर्ड जब हुआ तो रिटायरमेंट के बाद सभी का ये ख्वाहिश रहता है कि उनको पेंशन मिले। एक ओल्ड एज बहुत कष्टदायक होता है। सबको लगता है कि अगर हमें लॉ में प्रोवाइड है कि पेंशन मिलना है तो हमको मिलना है, हमें मिलना चाहिए। तो एक ऐसा केस जो पहले किसी रेलवे में एम्प्लॉय थे, बाद में किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में एब्जॉर्ब हुआ और इसी ग्राउंड पे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जिस पेंशन का कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो 18 साल सर्विस बिताए सेंट्रल गवर्नमेंट में और रेलवे का जो प्रोविजन है कि पेंशन मिलेगा, तो क्या पेंशन मिल सकता है? तो नंबर 1 पॉइंट कि एम्प्लॉय खुद जो है आफ्टर रिटायरमेंट वो पेंशन के लिए दावा किए। अब कोर्ट कचहरी, लीगल मैटर, लोक अदालत, ये सब करते करते टाइम बीत गया। इन द मीन टाइम मान लिया जाए कि उस एम्प्लॉय का डेथ हो गया। तो डेथ होने के बाद उनकी पत्नी अलाइव है तो फैमिली पेंशन के लिए हकदार है। अब उन्होंने फैमिली पेंशन के लिए अप्रोच किया, अब फैमिली पेंशन भी नहीं मिला। तो ऐसे सिचुएशंस में उनकी पत्नी जो है फैमिली पेंशन के लिए कैट में अप्रोच किया कि आई एम द इंटाइटल। और नॉट ओनली दैट, जो हमारे रेलवे डिपार्टमेंट के जो सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारे आइदर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में एब्जॉर्ब हो तो भी उनको जो है पेंशन्स मिलेगा, फैमिली पेंशन्स मिलेगा। तो फिर क्यों नहीं दिया जाता है? तो इस संदर्भ में हमें लीगल फाइट करना है कि इस तरह का डिपार्टमेंटल सर्कुलर है बाकायदा। और नॉट ओनली दैट, हम अगर पिछले रिकॉर्ड को पलटे, पिछले हमारे केस एनालाइज करें तो देखा जाएगा कि ये जो है आइडेंटिकल केस है। इसके पहले कई एम्प्लॉयज़ को जो रेलवे में एम्प्लॉय थे, बाद में वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में एब्जॉर्ब हुआ, उनको पेंशन मिला। उनके डेथ होने के बाद, एम्प्लॉय के डेथ होने के बाद उनकी पत्नी को जो है फैमिली पेंशन मिला। तो नटसेल में हम लोग ये कह सकते हैं
कि ऐसे कोई एम्प्लॉई जो रेलवे की एम्प्लॉई हो, एक लंबी अवधि 15 साल 18 साल अपना सर्विस पीरियड बिताने के बाद अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ज्वाइन करते हैं, वहाँ 10 साल 15 साल 20 साल अपना सर्विस देने के बाद एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट वो रिटायर्ड होते हैं। और चूंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट में पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है, तो सिर्फ इसी ग्राउंड में रेलवे जो है पेंशन्स को बंद नहीं कर सकते या पेंशन्स को डिसअलाउ नहीं कर सकते, बल्कि रेलवे का जो सर्कुलर है उस सर्कुलर को रिफर करते हुए पेंशन या फैमिली पेंशन के लिए हम लोग जो है अपनी दावा अपनी क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये जो है लीगल फाइट करना पड़ेगा सही ढंग से। और ये लीगल फाइट के लिए आपका जो है कैट है, कैट में हम लोग फाइल करेंगे, और कैट में अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर होता है तो फिर उस ऑर्डर को हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, होप सो कि इस मैटर को आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैटर अच्छा हो, आपके यूज में हो और लगता हो कि ये मैटर जो है आपके किसी कंसर्न फ्रेंड्स, आपके किसी रिलेटिव्स की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अंत में मेरा रिक्वेस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो। जय हिंद।